जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। श्रृंगार ज्वेलरी की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान हुआ राख। श्रृंगार व ज्वेलरी की दुकान में बीती रात लगभग 2:30 से 3 के बीच अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने के कारण नकद के साथ लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। जनपद भदोही के कोइरौना बाजार गणेश अग्रहरी की दुकान में भीषण आग की घटना के साथ ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और परिवार सहित आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे। आग की विकरालता को देखते हुए फायर को सूचना दी गई, परंतु परिजनों ने बताया कि फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। मौके पर पहुंचे खैदवपुर के प्रधान विवेक पांडे ने इसकी सूचना सांसद विनोद बिंद, विधायक विपुल दुबे सहित एसडीएम, बीडीओ समेत अन्य अधिकारियों को दी। तत्काल एसडीएम ने लेखपाल को मौके पर भेजकर जांच पड़ताल कर मुआवजे का आश्वासन दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जाता है, प्रतिदिन की भांति दुकान बंद कर सब घर में चले गए। उन्हें रात को उन लोगों को चटचटाहट की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिस पर वह देखे तो पता चला कि दुकान में आग लग गई है। घर के दूसरी तरफ से आए तो देखा कि आग ने अपना विकराल रूप ले लिया है। आग की जानकारी पर काफ़ी भीड़ लग गई। सभी मिलकर आग पर काबू पाने में जुटे रहे। दुकानदार ने बताया कि हमारी कॉस्मेटिक ज्वेलरी जनरल स्टोर की दुकान थी, जिसमें लाखों का सामान भरा था, जो सब कुछ जलकर खाक हो गया। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी आर्थिक सहायता करें। बताते चले कि एक तरफ जहां दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रकार की घटना को लेकर जनप्रतिनिधि होने का फर्ज निभाते हुए सांसद विनोद बिंद, विधायक विपुल दुबे समेत वरिष्ठ समाजसेवी श्यामधर मिश्र ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों में नाराजगी का माहौल तब देखने को मिला जब ग्राम सभा कालिका नगर कोइरौना की ग्राम प्रधान सुनील कुमार सरोज, जो अपने आप को भाजपा के पदाधिकारी भी बताते हैं, ग्राम सभा के द्वार चुने गए जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी घटनास्थल पर पहुंचकर मदद करने को कौन कहे, आश्वासन देने भी नहीं पहुंचे। भीषण आग से होने वाली इस घटना को लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनने के लिए आइए रुक करते भदोही की ओर। देखते हैं राष्ट्र की बात राजेश तिवारी के साथ। परिचय दीजिए। जी, हम विवेक कुमार पांडे और ग्राम सभा खैदवपुर के प्रधान हैं। और ये खैदवपुर कोरोना चूंकि लगा हुआ है एकदम, कोरोना बाजार में भी कोई घटना घटी है आपको? जी, एक गणेश सेठ है जो है, उनकी ज्वेलरी के कॉस्मेटिक की दुकान है। हमको सुबह में करीब 5 बजे के आसपास सूचना मिली, तो जैसे हमने सुना, चूँकि सुबह का समय था, हम उठे सीधे बिस्तर से और चले आए यहाँ पर। तो हमने माननीय एसडीएम साहब को, माननीय बीडीओ साहब को, आदरणीय विधायक जी को और सांसद जी को अवगत कराया, और सब ने मिल करके आदरणीय विधायक जी ने तत्काल जो है त्वरित कार्रवाई हेतु एसडीएम साहब को अवगत करवाया। और आदरणीय सांसद हमारे भाजपा के विनोद बिंद जी ने भी जो है अवगत करवाया तत्काल। और सारे अधिकारी आए, मौके पर पहुंचे, आदरणीय लेखपाल साहब भी आए थे, तो उन्होंने पूर्ण रूप से जो भी क्षति हुआ है उसके भरपाई के जो है आश्वासन दिए। ये जिसके यहाँ आग लगी थी, जिस तरह की घटना है, इनका नाम क्या है और कितने का नुकसान हुआ होगा? इनका नुकसान तो समझ लीजिए सर कि लगभग 45 से 50 लाख का, चूँकि घर जिस हिसाब से आप घर देख रहे हैं, घर की जो पटिया होती है वो गाटर, वो कुछ भी नहीं बचा है। और उसमें सबसे बड़ा ये देखिए, ये एक बच्चा है, इसके पिताजी नहीं है। किस चीज़ की दुकान थी ये? कॉस्मेटिक और जनरल आइटम का और ज्वेलरी का भी काम करते थे ये। और इस परिवार में एक छोटा सा बच्चा, ये इस लड़के के पिताजी भी नहीं है, ये भी इसी में रहता था। हमने एसडीएम साहब को अवगत करवा दिया है और वीडियो साहब से ये भी कहा है कि वीडियो साहब वो गरीब आदमी है, उसके परिवार में 3 लोग हैं और तीनों महिलाओं को कम से कम एक आवास दिया जाए, ताकि उनको रहने के लिए एक छत हो जाए। क्योंकि जो परिस्थिति आपको दिख रही है, ये रहने लायक मकान रह ही नहीं गया है, और अभाव पैसे का होने के कारण बेचारे बनवा नहीं पाएंगे। तो बीडीओ साहब ने आश्वासन भी हमको दिया कि प्रधान जी, हम बिल्कुल पूरी मदद करेंगे और उन सबको आवाज़ दिलाएंगे। सप्लाई इंस्पेक्टर से हमारी बात हुई, डीएसओ साहब से हमारी बात हुई। आदरणीय विधायक जी विपुल दुबे जो है हमारे यहाँ के ज्ञानपुर अति लोकप्रिय विधायक हैं, उन्होंने तत्काल डीएसओ को फ़ोन किया। डीएसओ के इंस्पेक्टर ने हमको फ़ोन किया कि भैया हम साल भर का जो है व्यवस्था हम तत्काल पहुँच के करवा रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। तो वहाँ से करीब सारे अधिकारी आ चुके हैं। विधायक जी से भी बात हुई, सांसद जी ने पूरी मदद किया है और आने वाले समय में करेंगे भी। अपना नाम बताओ। जी, हमारा नाम गौरव अग्रहरी,
हम कोयरौना के निवासी हैं। ये आग कैसे लगी और कितने बजे लगी? ये आग साहब लगभग 2 बज रहे थे रात के, हम लोग सो रहे थे तो यहाँ से पूरा धुआं हम लोग के घर में घुस रहा था। तो हम लोगों ने जब उठा तो देखें कि दुकान से हमारे कुछ आवाज़ टाइप का आ रहा है, शॉर्ट सर्किट टाइप का। तो हम लोगों ने ऊपर से अपना दूसरे वाले गेट से बाहर आए। बाहर आने के बाद देख रहे हैं तो हमारे दुकान में आग लगी पड़ी हुई है, यहाँ पूरा जल रहा हुआ है। फिर हम लोगों ने समरसेबल वगैरह लगाकर पाइप वगैरह से आग को बुझाने की चेष्टा किए, लेकिन आग नहीं बुझा। फायर ब्रिगेड को कॉल किए, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए थे, उन्होंने आने में थोड़ा देरी कर दिया। इसके वजह से जब तक आए तब तक हमारा बहुत ही क्षति हो चुका था। ये आग लगी कैसे? ये आग लगी सब साहब शॉर्ट सर्किट से। ये हमारा मीटर है यहाँ पर। अच्छा, वो मीटर है बगल। हाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से। हाँ सर। जी मिश्रा जी, आज कोयरौना बाजार में एक आग की घटना हो गई है, क्या क्या है पूरा मामला? शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, उसकी पूरी दुकान जल के राख हो गया। कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का उसका नुकसान हुआ है। ये जो आग लगी है इनका नाम क्या था? ये गणेश प्रसाद अग्रहरी, किस चीज की दुकान थी इनकी? कॉस्मेटिक दुकान थी, किराना दोनों था। ये कितने बजे घटना है ये? 2 बजे से शुरू हुआ है, 4 बजे तक जलता रहा। क्या चाहते हैं आप लोग? अरे गवर्नमेंट से उसकी मदद हो और वो फिर से अपने पैर पे खड़ा हो जाए, अपनी दुकान चलाए, यही चाहते हैं। और क्या? उसका सामान का ही नुकसान हुआ या किसी आदमी को भी कोई नुकसान? नहीं, आदमी का नुकसान नहीं हुआ, सामान का नुकसान हुआ। एक उसकी मोटरसाइकिल पुरानी थी, वो भी जल गई। दुकान पूरा जल के राख हो गया। मकान खत्म हो गया। मकान भी करीब लास्ट। फायर ब्रिगेड की आई थी? हाँ, फायर ब्रिगेड आई थी। फायर ब्रिगेड से आग को बुझाया गया और मकान उसका जो है आग के कारण दलदल हो गया। मतलब वो गाटा उटा उसका जल गया है। शासन प्रशासन के लोग वहाँ पहुंचे थे? सब अभी नहीं पहुंचे थे, लेखपाल और कोई आया। हाँ, लेखपाल थे, रात में सिपाही पुलिस दरोगा भी वो थे। बिजली विभाग का जेई आया था।